नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है और मैं हूं अनुराग तिवारी। क्या आप जानते हैं कि भारत में कानून बनता कैसे है? हाल ही में वक्फ संशोधन बिल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिसको लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह चर्चा बहुत तेज रही। सोशल मीडिया से लेकर के चौक गली चौबारों तक लोग चर्चा करते रहे। पर क्या आप जानते हैं कि भारत में किसी अधिनियम का कानून बनने का प्रोसेस क्या है? आम बोलचाल की भाषा में हम बस इतना जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा से वोटिंग के बाद जब बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, वो मोहर करते हैं और उसके बाद कानून बन जाता है। पर एक प्रोसेस है जो इससे भी ज़्यादा जटिल है। इसके पीछे का प्रोसेस क्या है, आइए आपको बताते हैं। देश में कोई भी नया कानून बनाने के लिए सरकार संविधान में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करती है। सभी जानते हैं कि कोई भी विधेयक कानून तब बनता है जब वह लोकसभा और फिर राज्यसभा में पास हो जाए और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए, लेकिन इससे पहले ये एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरता है। आइए समझते हैं। पहली प्रक्रिया है पब्लिक ओपिनियन। सरकार जिस विषय पर विधेयक लाती है उस विषय पर आम जनता, उसके एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर की राय मांगी जाती है। इसके लिए विज्ञापन के जरिए मशवरा मांगा जाता है। विभिन्न अखबारों या सूचना के अन्य माध्यमों के जरिए राय मंगवाई जाती है। राय शुमारी के लिए एक सीमा दी जाती है, उस बीच कोई भी व्यक्ति अपनी राय दे सकता है। दूसरी प्रक्रिया है लॉ ड्राफ्टिंग। आम राय शुमारी के बाद सरकारें उसमें मिले सुझावों के आधार पर एक विशेषज्ञों की टीम द्वारा संबंधित विषयों पर छोटी और बड़ी सभी बिंदुओं पर सघन चर्चा की जाती है और इसके बाद ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बिल की ड्राफ्टिंग टीम में संबंधित मंत्रालय के खास और महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं, साथ ही अन्य मंत्रालय के विशेषज्ञ अधिकारियों को भी शामिल किया जा सकता है। तीसरी प्रक्रिया है लॉ मॉनिटरिंग। कानून की ड्राफ्टिंग के बाद लॉ मॉनिटरिंग भेजा जाता है। कानून मंत्रालय के द्वारा बिल की वैधता और कानूनी पहलू की जांच की जाती है। अगर कुछ सुधार की जरूरत लगती है तो सुधार की जाती है और वापस संबंधित मंत्रालय को भेज दिया जाता है। चौथी प्रक्रिया है कैबिनेट। कानून मंत्रालय से लेगलिटी चेक करने के बाद अब बिल पूरी तरह तैयार माना जाता है और आखिर में इसको कैबिनेट में भेज दिया जाता है। कैबिनेट में संबंधित बिल का अप्रूवल लिया जाता है, जिसे बोलचाल की भाषा में कैबिनेट से पास करना कहा जाता है। पांचवी प्रक्रिया है पार्लियामेंट। कोई भी बिल एक बार कैबिनेट से पास होने के बाद संसद में पेश किया जाता है, जहां इस बिल पर बहस के साथ ही क्लॉज बाय क्लॉज यानी एक एक महत्व के बिंदु को पास किया जाता है। छठी प्रक्रिया है पार्लियामेंट्री कमेटी। कई बार बिल के विवादित होने या बिल में कोई कमी रहने की सूरत में इसे राज्यसभा या लोकसभा से दोबारा विचार करने के लिए स्टैंडिंग या सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाता है। कमेटी से पुनर्विचार के बाद इसमें ज़रूरी सुधार कर दोबारा संबंधित सदन में वापस भेज दिया जाता है, जिसके बाद इसको पास किया जाता है। यहाँ एक और बात जानना बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार पब्लिक ओपिनियन पहले लिया जाता है और कई बार पब्लिक ओपिनियन से पहले लॉ ड्राफ्टिंग कर ली जाती है और ड्राफ्ट बिल को पब्लिक ओपिनियन को लेने के लिए पब्लिक डोमेन में भी डाला जा सकता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा।